अब कहने के लिए है कि इनका बुलडोजर चांप के चल रहा है। अब श्रेया बिन तड़पेला हम, पहले तो इन्हीं की गलती है। ऐसा क्या? जनता ने आपको बनाया और आप डायलॉग भी मारते हो। केहू जमन किया नहीं करके दिखाएंगे, केहू जमन किया नहीं करके दिखाएंगे। गढ़ में नहीं रहू कब तक भौकाल चलेगा कि आजमगढ़ में कर बकर बोलेला, अरे गचर गचर बोलेला, बस बकर बकर बोल में रहना है। ईश्वर के लेखनी मिटावत रहे भैया इन गोरख यादव भाई बा भूल मत जाना। आज चाचा शिवपाल को भी टारगेट कर रहे हैं निरहू जी, तो निरहू के लिए मेरी जाते जाते एक लाइन क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके न्यूज ऑफिशियल और मैं हूं प्रवीण और इसमें हम मौजूद हैं जौनपुर में और हमारे साथ देखिए एक लोक गायक हैं जो कि लोक गायकी से अपनी बातों को रखते हैं और समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। और इसमें आपने श्रेया तिवारी का एक प्रकरण देखा होगा जो कि आजमगढ़ से रिलेटेड है और इससे पहले हम लोग वहां पर गए थे और उनकी माता से उनके परिवार वालों से बात किए थे श्रेया तिवारी की घटना को लेकर के और तमाम ऐसी बातें निकल कर के भी आई कि जो आजमगढ़ वहाँ के एसपी थे उन्होंने कुछ और जांच रिपोर्ट अपनी अच्छी सौंपी थी जिससे कि परिवार संतुष्ट था, लेकिन फिर उसके बाद सीओ मऊ को सौंप दिया गया आदेश। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल और क्लास टीचर थे उनको रिहा कर दिया गया था। उसके बाद परिवार वाले नाखुश थे और उन्होंने जो डीएम को ज्ञापन भी सौंपा था उसको लेकर के। उसके बाद निरहुआ का भी वहाँ पर आना होता है जो कि आजमगढ़ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि भोजपुरी समाज से भी जुड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे गोरख भाई से। गोरख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर जी हृदय से आपका धन्यवाद, साथ ही साथ जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो आपने श्रेया तिवारी का जो मामला है वो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल सर देखें, बिल्कुल देखें। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? जिस प्रकार से पहले तो लग रहा था कि नहीं मतलब जो प्रशासन है काफ़ी एक्टिव है और परिवार वाले भी काफ़ी खुश थे, मतलब बेटी तो चली गई लेकिन फिर भी जो लगता है कि नहीं कि जो उसके पीछे दरिंदा है उसको अगर सज़ा हो जाती है तो अपने आप दिल को सुकून मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद जो सीओ मऊ हैं जिस प्रकार से प्रिंसिपल और क्लास टीचर को रिहा कर देते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रखने वाली बात हो जाती है परिवार वालों। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है सर, बिल्कुल। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए सर जी मेरा एक ही विचार है, श्रेया तिवारी के मैटर में श्रेया तिवारी जी को न्याय मिलनी चाहिए जी। उनके उनके परिवार के ऊपर जो ये विराट पर्वत गिरा हुआ है जी सर जी, ये खबर देख के तो ये जान लीजिए कि हृदय द्रवित हो जाता है जी। बहुत दुख हुआ जिस समय ये मैटर मैंने सुना और कहीं ना कहीं एक बात भी याद आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, जो जैसा सरकार का नारा है वो नारा लगाने वाले और इस तरीके से मतलब बिटिया के साथ खेला खेलने वाले को अभी तक सजा नहीं मिला, क्यों? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सजा भी मिला तो सिर्फ वे 24 घंटे के लिए, फिर कल भर वो घूम रहा है जी। वो कौन सी सजा है? वो तो एक पुलिस रिमांड था, पुलिस ने लिया था, फिर उसके बाद जांच रिपोर्ट फिर अलग आई, फिर उसमें उनको रिहा कर दिया गया। क्या यही सही है? यही सही है? नहीं ये तो आप बताएंगे ना, मतलब हमारा तो काम है पूछना, लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में पूरा प्रशासन है। देखिए सर जी प्रशासन भी इनका है और स्कूल का प्रिंसिपल भी इन्हीं के पार्टी वाला है और सांसद तो इनके पार्टी वाला ही ये है जी। और रह गई बात न्याय की, तो न्याय कभी नहीं ये लोग दिला पाएंगे। श्रेया बिटिया को न्याय कभी नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसे ही मतलब विद्यालय में मतलब ऐसी हत्याएं होती रहेंगी और सब लोग शांत रहेंगे? जब तक ये लोग रहेंगे। ये लोग कौन? जब तक बाबा रहेंगे उत्तर प्रदेश में तब तक यही हाल होगा। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा को? सरेआम देखिए भैया, डेली आप खबर उठा के देखिए, डेली आकांक्षा दुबे, फिर श्रेया जी का देख ही रहे हैं, फिर मणिपुर हाथरस, डेली। अब कहने के लिए है कि इनका बुलडोजर चांप के चल रहा है। अभी तक उस प्रिंसिपल की स्कूल पे बुलडोजर इनका कहाँ पंचर हुआ है, क्यों नहीं चला है? भाई चलना चाहिए ना जी जी भाई, वो प्रिंसिपल के भी स्कूल पे बुलडोजर चलनी चाहिए जी।
वो प्रिंसिपल इनका रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं। और इसके बाद ऐसा बताया जा रहा था कि प्रिंसिपल के पास कोई बच्चा नहीं है, तो ममता का जो वो चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाई, वो ममता का जो एक दर्द है उसको नहीं पता है। देखिए, जब वो खुद इस तरीके से है, ममता के बारे में नहीं समझ पाई ना। नहीं। ईश्वर भी इसीलिए देख रहे थे, बोले कि वो भी सोचे होंगे कि इसको देंगे तो ये बाई दबे अपने परिवार के साथ में ऐसे अपने बच्चों के साथ में करेगी। जी, आपने तो बड़ी बात बोल दी है। मैं सीधा कहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ऐसे अधिकारी और ऐसे प्रिंसिपल को इतना बड़ा बड़ा कीड़ा पड़े और ऐसे लोगों को कोड़ हो जानी चाहिए। प्रबंधक का संरक्षण है तभी तो प्रिंसिपल इतना उड़ रही थी। मैं तो सीधा इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को कोड़ होनी चाहिए, कोड़ हो जाए ऐसे लोग को, जान लीजिए कीड़ा पड़ेगा आने वाले समय में। जी, जैसे कि आप एक लोग गायक हैं और श्रेया तिवारी, जैसे कि ये घटनाएं तो घटित हुई हैं और ये दुख का भी एक घड़ी था, जैसा कि आपने भी बताया कि मतलब कहीं ना कहीं कलेजा एक प्रकार से फट गया इस न्यूज को सुन करके। और लेकिन आपने एक गीत भी इस पर बनाया है, अभी आपसे बात हुआ तो ये बातें निकल करके आई हैं कि उनको एक माता को देख करके आपने एक गीत बनाया था, तो कौन सा गीत है जो उनको जरा सुनाइएगा। कि बहिनी बिन तड़पेला, कि श्रेया बिन तड़पेला, हमरो परनवा हो। श्रेया बिन तड़पेला, कि बहिनी बिन बरसेला, हमरो नयनवा हो। बहिनी बिन बरसेला, अरे हमरो नयनवा हो। काहे सब मार दिहला, बहिनी के परनवा हो। काहे सब लई लिहला, और सभी लोग लिए हैं जी। किसी को खुशी नहीं पकड़ी रहती तो है। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? सब लोग, पूरे स्कूल के पूरे लोग इसमें हैं, और पूरी गलती है जो वहां की मेन है प्रिंसिपल। करीब वो 70 या 80 मिनट तक वो अपने ऑफिस में उस बिटिया को रोक के रखी थी। और कैमरा भी नहीं ऑन था। कैमरा कहाँ, काहे के लिए कैमरा ऑन नहीं था? सब ऑन था। उसको डिलीट कर दिया क्या? डिलीट कर दिया गया। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर श्रेया बिटिया को न्याय नहीं मिला और फोटो और वीडियो अगर नहीं आया, तब तक हम लोग अपनी आवाज़ नहीं रोकने वाले, और ऐसे ही आवाज़ हम लोग की चलती रहेगी। गीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते रहे। बिल्कुल। चलिए, भोजपुरी समाज से निरहुआ जो कि दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के सांसद भी हैं, वो भी पहुंचे थे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बड़ा बच बच के जो है कि अपनी बातों को रख रहे थे। सबसे पहले तो इन्हीं की गलती है। ऐसा क्या? मैं कह रहा हूं सर जी, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे थे जब ये मैटर हुआ था तो मैं दिल्ली था। ये सब भौकाल है, बयान इन्होंने दिया है, ये सब भौकाल है। अगर यही चीज इनके घर पे हुआ होता तब तो उसी दिन पहुंचाते। दिल्ली से आने में कितना टाइम लगता सर जी? आप भी आजमगढ़ के सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एक परिवार ही है, एक परिवार के तौर पर ही तो आप वहाँ के मुखिया हुए। जाहिर सी बात सर जी, अगर आजमगढ़ की जनता ने आपको बनाया और आप डायलॉग भी मारते हो, केहू जमन किया नहीं करके दिखाएंगे, केहू जमन किया नहीं करके दिखाएंगे, ये एक डायलॉग मारते, कोई जमन किया नहीं करके दिखाएंगे, तो क्या यही पद होता है? यही पद होता है। जब इतना बड़ा मैटर हुआ तो पहुंचना तो चाहिए था बहुत जल्द, मगर ये कटे पर नमक छिड़के गए हैं। और जब इनका तो ये हाल है सांसद जी का जी। और रह की बात आने वाले समय में ना 2024 में ना इनका ये जान लीजिए कि बोरिया बिस्तरा सब बन जाएगा वहां से। अच्छा, सांसद जी के लिए मेरी लाइनें क्या हैं? जी बोलिएगा उस लाइन को भी। कि आजमगढ़ में निरहू कब तक भौकाल चलेगा, कि आजमगढ़ में निरहू कब तक भौकाल चलेगा। एक बात बता दो, एक बात बता दो, श्रेया बेटी को
कब न्याय मिलेगा। एक बात बता दो श्रेया बेटी को, कब न्याय मिलेगा। अरे गचर गचर बोलेला, बकर बकर बोलेला, अरे गचर गचर बोलेला, बस बकर बकर बोलेला। इस सिर्फ ये लोग गचर गचर बोले कहदा, आजमगढ़ मेरा है, आजमगढ़ में मैं ये कर दूंगा, आजमगढ़ में जहाज उड़ाऊंगा। ये सब भौकाली हैं। केवल कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। धरातल पर कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ भौकाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। राम को एन लेके आए रहन, राम को एन लेके आए रहन भैया, इन राम को पैदा करे रहन। आजमगढ़ इनकर बा, पूरा आजमगढ़ इनका है। अब मैं आजमगढ़ में रहूंगा। एक समय रहा ना, ईश्वर के लेखनी मिटावत रहन भैया इन। पिछले वाले चुनाव में ये भाई बहुत बड़ा आदमी है, सांसद जी ईश्वर की लेखनी मिटा दिए थे। पिछले वाले चुनाव में इनका ये बयान निकल करके। हाँ, लेकिन खुद ही हार गए थे। तो रह गई बात, तो वही काम इस बार भी होगा। अरे 24 में इनकर हो जाई सफाया, अरे 24 में इनकर हो जाई सफाया। बटन साइकिल पे दबाया, बटन साइकिल पे दबाया। इनके राज में श्रेया जी को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी लाइनें क्या हैं? 24 में निरहू के हो जाई सफाया, अरे 24 में निरहू के हो जाई सफाया। बटन साइकिल पे दबाया, बटन साइकिल पे दबाया। भ्रष्टाचार मिटी बढ़ी रोजी रोजगार हो, नारी सम्मान मिली घटी अत्याचार हो। कहे गोरख यादव भाई वाह भूल मत जाना। आजमगढ़ की समस्त सम्मानित जनता से मैं गायक गोरख यादव निवेदन करता हूं, इस बार इनका बोरिया बिस्तरा आप लोग बनवा दीजिएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाइएगा। मेरी लाइनें क्या हैं कि कहे गोरख यादव भैया भूल मत जाना, बटन साइकिल पे दबाना, बटन साइकिल पे दबाना। साइकिल पे ही क्यों दबाना? क्या आपको लगता है कि साइकिल पर वो बातें निकल करके आएंगी जो मतलब जो ये नहीं न्याय दिला पाएंगे साइकिल वाले दिला पाएंगे? बिल्कुल। आप प्रमाण उठा के सर जी देख लीजिए। गुंडागर्दी तो साइकिल में भी था। गुंडागर्दी साइकिल में नहीं था। ये लोग सिर्फ भौकाल बनाते थे कि नहीं, आरोप तो ये लोग भी लगाते हैं ना, अभी भी आरोप लगाते हैं कि उसमें ऐसी बातें हो रही थी। मैं गिनती करा दूं, मैं गिनती करा दूं जी। हाथरस वाले में इनका ही विधायक का हाथ है। फांसी मिला उसको नहीं, आसाराम बापू को फांसी मिला, राम रहीम को फांसी मिला। इनके गुंडे बदमाश घूम रहे हैं, सरेआम गोली मार रहे हैं, उनको मिला फांसी। उनके घर में बुलडोजर चलवाए नहीं, सब प्रमाण उठा के देख लीजिए। चुनिंदा लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं। तो देखा भैया, ज्यादा दिन तक ना घमंड ना रहते। घमंड तो रावण के चूर हो गया जी। इतना बड़ा ज्ञाता जो है। और रह गया भैया रावण के बाद भैया इन निरहू के भाई नामा है भाई जो ईश्वर के लेखनियां मिटाई देते हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ हैं गोरख भाई जुड़े हुए थे और श्रेया तिवारी की घटना को लेकर के तमाम बातें यहाँ पर सामने आई और शासन प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह तो बनी रहा है और इनके माध्यम से भी प्रश्न चिन्ह बना ही है। और साथ ही साथ जो वहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहू, और जो कि काफ़ी दिन बाद वहाँ पर पहुँचते हैं और 13 के बाद पहुँचे हैं। हाँ, 13 दिनों बाद, मतलब नहीं सर जी। जब श्रेया के मम्मी पापा सीएम ऑफिस जाते हैं। हाँ। अच्छा सर जी, पिछले संडे को गए थे वो लोग। मैं कह रहा हूं सर जी, हाँ। आप मेरे घर पे आइए, मेरा क्या कर्तव्य बनता है। आप किस मतलब आपको टाइम नहीं दें? क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, आप उतने दूर दराज से मेरे घर पे आए हैं। हाँ। तो मैं आपका इज्जत करूंगा, आपकी बात को सुनूंगा ना। हाँ। मगर पीड़ित परिवार का हाल चाल लेने भर का सीएम जी के पास टाइम ही नहीं था। हाँ। पूरा बतिये नहीं सुने। हाँ। और जब 13 दिन के बाद वहां के ईश्वर की लेखनी की मिटाने वाले जब पहुंचते हैं भौकाल बनाने के लिए, तो प्रेस वाले लोगों के सामने सोच सोच के बोलते, डर डर के, कहीं हम नहीं फंस जाएं, कहीं हम नहीं फंस जाएं। नहीं तो आप कहां से फंस जाएंगे? तो भाई इनसे पूछा जाए काहे के लिए। आप वीडियो उठा के देखिए। हाँ, नहीं वो तो हम वीडियो देखे हैं। और ये भी पहुंचे हैं तो 13 दिन के बाद। अब दिल्ली से 13 दिन भैया लगी, आजमगढ़ पहुंचे तो हैं।
बैलगाड़ी से जा रहे हैं क्या? ये लगा था कि पैदले गए हैं। तो मैं पुनः आजमगढ़ की महान जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बनाइए, नेक बनाइए। और रह गई बात, इस बार भी भौकाल बना रहे हैं, चाचा शिवपाल को भी टारगेट कर रहे हैं निरहू जी। तो निरहू के लिए मेरी जाती जाती एक लाइन क्या है जी कि बन के विरोधियन के काल आई है, हरे बन के विरोधियन के काल आई है, अब की आजमगढ़ में चाचा शिवपाल आई हैं, अब की आजमगढ़ में शेरे शिवपाल आई हैं। अब देखी तो दादो के दादा आई जाते हैं। चलिए देखे, तमाम बातें हुई श्रेया तिवारी को लेकर के, और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है, और साथ ही साथ निरहू पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। कितने दिनों बाद पहुँचते हैं, वो भी अपने जो बात है वो प्रमुखता से नहीं रख पाते हैं, और बातें ऐसी रखते हैं जैसे लगता है कि बच बचा के बोल रहे हैं। तो देखना होगा कि श्रेया तिवारी को न्याय मिल पाता है कि नहीं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको न्याय मिल पाता है कि नहीं, जो इसके पीछे जो दरिंदे हैं उनको सजा हो पाती है कि नहीं, ये तो आगे समय ही बताएगा। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।